तीसरा भी लाएंगे। सकलैन मुश्ताक भाई, सबसे पहला सवाल, आज की जो पहली इनिंग थी, क्या आपको लगता है इमाद का जो डिसीजन था फील्डिंग करने का टॉस जीतने के बाद, वो ठीक डिसीजन था? आई थिंक वो चेज करना चाह रहे थे। आई थिंक उनको शायद ये लगता है कि उनका चेज करना उनकी स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने बैक किया, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। अच्छा, बट आई थिंक जिस तरीके से कैटमोर खेला है, कैटमोर बाबर आजम तो ओवरशैडो हो गया कहीं? आपको लगा कैटमोर की 50 बॉल्स के ऊपर 90 प्लस की इनिंग पे बाबर आजम कुछ ओवरशैडो हुए हैं, आपको लगता है ऐसा? उसने कर दिया जिस अंदाज से खेला। 2 आउट होने के बाद वो आया, बाबर तो पहले था। 2 आउट होने के बाद जब आया, तो जब नया बैट्समैन जब आता है, विकेट गिरी होती है तो उसके ऊपर प्रेशर और ज्यादा होता है। बाबर जब था तो उस वक्त प्रेशर कोई नहीं था। 2 विकेटों का प्रेशर बिल्डअप होके कैटमोर आया और उसने आके जो अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया है और उसमें जो उसकी एग्जीक्यूशन थी, आई थिंक ही वाज वेरी क्लियर इन द माइंड। और उसको पता था कि इस वक्त अगर वो अटैक कर रहे हैं, विकेट गिर रही है, तो अटैक का जवाब अटैक से ही है। अच्छा, 2 साथ खेलने वाले बैट्समैनों के ऊपर भी प्रेशर होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। 2 साथ खेलने वाले बैट्समैन के ऊपर ज्यादा प्रेशर ये होता है कि कितनी लड़कियां क्राउड में चेयर कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं जमील, बहुत अच्छी चीज, कल मुल्तान में मैच हुआ, मुल्तान हार गई। आज कराची में मैच हो रहा है और मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कराची, तो मैं प्रेशर में हूं अभी। शोएब भाई की तरफ, शोएब भाई आपको लगता है कि ठीक डिसीजन था फील्डिंग करने का? देखो जो ट्रेंड इस पिच के ऊपर पिछले 12 से 14 महीने निकालो, वर्ल्ड कप 2021 से लेके, ऑस्ट्रेलिया वाज डिफरेंट, लेकिन वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ एशियन पिचेस के ऊपर, एवरी टीम वांट्स टू चेस, क्योंकि वो ये हो जाता है कि वो पिच ऐसी होती है और ज़्यादा टर्न नहीं है, ज़्यादा बाउंस नहीं है, तो यू कैन पेस योर इनिंग्स। तो मेरे ख्याल में फैसला सही था। और मेरे ख्याल में जब, क्योंकि मैं तो स्टेडियम पे था डूइंग द रेडियो कमेंट्री, तो मैंने पिच को करीब से देखा था। एक साइड तो पूरी ग्रासी थी, दूसरी साइड ज़रा सी रफ थी। तो मेरे ख्याल में इमाद ने ये भी सोचा है कि उसके बाद, क्योंकि आमिर था कि शायद, और मीर हमजा था, जिसके ऊपर मैं सकलैन से एक सवाल करना चाहूँगा कि कोटा नहीं पूरा किया, उसके बाद सरप्राइज। बट एनीवे, जब मीर हमजा और आमिर था तो उसने कहा कि मुझे जरा ग्रीन पैच के ऊपर शायद सीम और स्विंग मिले, जो कि नहीं मिली। और जैसे सकलैन ने बताया, कैटमोर वो जो 1 ओवर में उसने 3 छक्के मारे इमाद पे, वहाँ से कराची किंग्स एकदम से घबरा गई कि हाउ डू वी बोल टू हिम। नहीं, वो भी हो गया। और साथ साथ हमने जो एक बहुत मशहूर कहावत सुन रखी है, कैचेस विन मैचेस, वो क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? 4 कैचेस ड्रॉप हुए, मतलब कैचेस ड्रॉप किए। इमरान ताहिर ने कैच ड्रॉप कर दिया, कटिंग ने। ही इज अ वंडरफुल फील्डर। हां जी, ऑलराउंडर, बहुत अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। सबसे अच्छा शो खेलते हैं उनकी वाइफ स्टेडियम में। आइए उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसी तरफ जो दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, वो उसी तरफ दौड़ लगाते हैं। देखिए, वाकई आपने सही कहा कि अगर आप ऐसे मैचेस में जो शॉर्ट वर्जन के होते हैं, यहाँ पे कैच जो है, मार्जिन नहीं है आपके पास कैच ड्रॉप करने का, फील्ड मिस करने का। बिल्कुल नहीं। आपको कैचेस को ये नहीं कि इजी कैचेस, आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज रन आउट के भी। और आपको जो सिंगल्स रोकी जाती हैं, एक सिंगल रुकती है, अगले गेंद के ऊपर कोई फैसला मिल जाता है, कोई विकेट मिल जाती है। तो खाली कैचेस ही नहीं बल्कि सिंगल्स का रोकना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैच की लाइव अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 32 बॉल्स के ऊपर 63 रन चाहिए, यानी 32 गेंदों के ऊपर 63 रन चाहिए। ऑलमोस्ट डबल है फिगर। और आप समझेंगे 12 की एवरेज है। क्यों सकलैन भाई? 12 की एवरेज पे बड़ा मुश्किल होता है वैसे, नेल बाइटिंग मैच हो सकता है सकलैन भाई। यहाँ पे एक विकेट गिरेगी तो एकदम जो है ना पाइल अप होना है रन रेट। बट आई थिंक ये दोनों जिस तरह खेल रहे हैं, अगर ये दोनों रहे तो मैच जो है वो निकाल सकते हैं। ये नहीं कि मैच मुश्किल है, ये निकाल सकते हैं ये दोनों। फेवरेट टीम शोएब भाई आज दोनों प्लेइंग 11 में फेवरेट टीम तो पेशावर ज़ल्मी ही नजर आती है, या आप समझते हैं दोनों बैलेंस थी, लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों का इक्वल है? देखिए, मैंने तो एक प्रेडिक्शन की हुई है ऑन द रिकॉर्ड, अल्लाह इज्जत रखे, कि these two chances are will finish in the bottom 2. नहीं, they will finish in the bottom 2. जो इनकी बॉलिंग लाइनअप मैंने एनालाइज की है कंपेयर टू द अदर टीम्स, मेरे ख्याल में इन दोनों की सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइंस है कंपेयर टू द अदर 4 फ्रेंचाइजीज। तो आप देखें ना, एक तरफ 200 पड़ गए, एक तरफ आपने 40 पे 4 आउट कर लिए और आउट नहीं कर सक रहे। सो द थिंग इज, वहाब रियाज एक तरफ से थके हुए हैं, दूसरी तरफ से आमिर थका हुआ है, दोनों अपने करियर के ट्वाइलाइट जोन्स में, द वे आई सी इट। सो प्रोबेबली यू नो आई स्टिल फील कि यहाँ से भी कराची किंग्स जो है वो इस बॉलिंग को सामने रखते हुए अच्छा मैच निकाल सकते हैं। आमिर से रिलेटेड मेरा एक सवाल है जो कि मैं सकी भाई से पूछना चाहूंगा जमील, कि